आज हम करकंडू मुनि की रोचक कथा देखेंगे। भरत क्षेत्र के चंपापुरी नगरी के दधिवाहन राजा की पद्मावती नामक रानी थी, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। एक बार पद्मावती रानी गर्भवती हुई और गर्भ के प्रभाव से रानी को स्वयं हाथी पर बैठी हो और राजा मस्तक पर छत्र धारण कर भ्रमण कराए, इस प्रकार का दोहद यानी कि इच्छा उत्पन्न हुई। खुद राजा छत्र धारण करे ये थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि वो राजा है और इसीलिए लज्जा के कारण, शर्म के कारण महारानी अपना दोहद महाराजा से कह नहीं पा रही थी और दोहद पूरा नहीं होने से महारानी का शरीर धीरे धीरे कमजोर बनता जा रहा था। दोहद यानी कि सरल भाषा में कहे तो प्रेग्नेंट महिला को जो इच्छा होती है उसे दोहद कहते हैं। दोहद पूरा न होने पर गर्भावस्था स्त्री कमजोर होती जाती है। प्लीज नोट, क्रेविंग्स और दोहद अलग अलग चीजें होती है। आखिरकार एक दिन महाराजा ने महारानी से पूछ लिया कि प्रिय, तुम्हारा देह यानी कि शरीर दिन पर दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है। महाराजा के पूछने पर महारानी ने गर्भ के प्रभाव से उत्पन्न हुए दोहद की बात बताई। दोहद की बात जानने के बाद महाराजा ने महारानी के दोहद की पूर्ति के लिए सभी व्यवस्था कर दी और महारानी को हाथी पर बिठाकर राजा स्वयं महारानी के मस्तक पर छत्र धारण कर जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गया। जंगल में जाने के बाद उस हाथी को विंध्याचल पर्वत याद आ गया और वो हाथी राजा रानी को लेकर खूब दूर जंगल की गहराइयों में चला गया। इस स्थिति को देख राजा और रानी टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। राजा ने सोचा, सामने बड़ का वृक्ष यानी कि बैनियन ट्री आ रहा है, अतः क्यों ना उसकी डाल को पकड़कर नीचे उतर जाए। इस प्रकार विचार कर उसने महारानी को भी ये बात बताई। कुछ ही क्षणों में वो हाथी बैनियन ट्री के नीचे आ गया और तुरंत ही राजा ने उसकी डाल पकड़ ली, लेकिन रानी वृक्ष की डाल को पकड़ नहीं पाई। राजा तो डाल के सहारे नीचे उतर आया, परंतु रानी हाथी पर ही बैठी रही और हाथी के सहारे वो दूर जंगल में चली गई। आगे बढ़ने पर एक तालाब आया। वो हाथी पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा और उस समय अवसर देखकर रानी हाथी पर से नीचे उतर गई। चारों ओर घना जंगल देख रानी डर गई और रानी कर्म की विचित्र गति के बारे में सोचने लगी। अहो, कहा राजमहल और कहा ये जंगल, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। इस प्रकार धैर्य धारण कर उस महारानी ने अरिहंत आदि चार की शरण गति को स्वीकार कर सागारे कंचन यानी कि अगर जीवित रहे तो आहार पानी सब खुला यानी कि पचखान नहीं, पर मौत सामने दिख रही है तो चारों आहार के पचखान स्वीकार लिया। पास ही में एक तापस का आश्रम था। आगे बढ़ते हुई महारानी तापस के आश्रम में चली गई। आश्रम के कुलपति ने रानी से उसका परिचय पूछा। तब रानी ने उसे सब हकीकत बताई और उसके बाद महारानी कुछ दिन तापस के आश्रम में रही। एक दिन रानी ने तापस से पूछा, यह मार्ग कहाँ जाता है। तब तापस ने कहा कि यह मार्ग दंतपुर जाता है और वहाँ दंत चक्र राजा है, वहां से तुम चंपा नगरी में जा सकोगी। पद्मावती रानी पैदल ही दंतपुर नगर में पहुंच गई और रानी के सद्भाग्य से नगर में प्रवेश के साथ ही एक साध्वी जी भगवंत का योग भी उसे मिल गया और वो साध्वी जी भगवंत के साथ उपाश्रय में चली गई। साध्वी जी भगवंत ने उसे संसार की असारता और मोक्ष की उपादेयता समझाई, जिसे सुनकर पद्मावती रानी को संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो गया और वो दीक्षा के लिए तैयार हो गई। दीक्षा के पहले उसने अपने गर्भ की बात यानी कि प्रेग्नेंट होने की बात किसी को नहीं कही। साध्वी जी भगवंत के पास पद्मावती रानी ने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद जब उसके शरीर पर गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे, तब गुरुवर्या साध्वी जी ने पूछा कि ये क्या, तुम गर्भवती हो। तब पद्मावती साध्वी जी ने सब सच बताया कि वे दीक्षा के पूर्व ही यानी कि दीक्षा के पहले ही गर्भवती थी और दीक्षा में अंतराय के भय से यानी कि हो सकता है कि प्रेग्नेंट हूँ ऐसा बोल दूँ तो दीक्षा न दे, इस भय से उन्होंने गर्भवती होने की बात किसी से नहीं कही थी। गुरुवर्या साध्वी जी ने पद्मावती साध्वी जी को गुप्त रखा और एक दिन साध्वी जी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। गुरुवर्या साध्वी जी ने पद्मावती साध्वी जी से कहा कि यदि इस बालक का तुम पालन करोगी तो शासन की भयंकर हिलना होगी। यदि किसी को देंगे तो भी हम पाप के निमित्त बनेंगे, अतः क्यों न सावधानी पूर्वक इसे नगर के बाहर छोड़ दिया जाए। गुरुवर्या साध्वी जी की बात पद्मावती साध्वी जी को उचित लगी और वे उस बालक को नगर के बाहर शमशान की भूमि में ले गई और वहाँ पिता दधिवाहन राजा के नाम से अंकित एक महारत्न के साथ उस बालक को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में जनगम नामक एक चांडाल वहाँ पर आया। उस चांडाल को संतान नहीं थी और इसीलिए वो उस बालक को उठाकर ले गया और बालक को अपनी पत्नी को सौंप दिया। गुप्त रीति से ये सारी घटना पद्मावती साध्वी जी ने जान ली थी। वो बालक चांडाल के घर पर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बालक को अपने शरीर पर खुजली बहुत आती थी और वो अपने साथियों के पास अपने शरीर में उनके हाथों से खुजलवाता था और इसीलिए उस चांडाल बालक का नाम करकंडू पड़ गया।
कर यानी कि हाथ और कंडू यानी कि खुजली। 6 वर्ष का वह बालक पिता की आज्ञा से शमशान भूमि का रक्षण करता था। एक बार 2 साधु भगवंत उस शमशान भूमि पर आए और उस शमशान की भूमि में बांस के कई वृक्ष देखकर वे अपने निमित्त ज्ञान के बल से बोले कि जो व्यक्ति इस बांस के बेस से 4 फिंगर्स छोड़कर बांस के 4 अंगुल पर्व को ग्रहण करेगा वह भविष्य में अवश्य ही राजा बनेगा। पर्व यानी कि शुगरकेन के बीच में जो गांठ होती है उसे पर्व कहते हैं। साधु भगवंत की यह बात करकंडू और एक ब्राह्मण ने सुन ली और जैसे ही वह ब्राह्मण उस बांस को काटने लगा तब ही करकंडू ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इस बांस को तो मैंने पाला पोसा है, तुम इसे क्यों काटते हो। आखिर उनका झगड़ा राज दरबार में पहुंच गया और उन दोनों ने अपनी बात राजा के सामने प्रस्तुत की। राज्य प्राप्ति की बात को मजाक समझकर हंसते हुए राजा ने कहा, ये चांडाल पुत्र, यदि तू राजा बन जाए तो इस ब्राह्मण को एक गाँव दे देना। यह बांस चांडाल पुत्र का है, ये घोषणा हुई। वह ब्राह्मण किसी भी उपाय से चांडाल पुत्र करकंडू को खत्म करना चाहता था और इस बात का पता चांडाल पुत्र को चल गया और मौत से बचने के लिए करकंडू अपने माता पिता आदि परिवार के साथ कांचनपुर नगर में रहने चला गया। कांचनपुर नगर में महाराजा की अकाल मृत्यु हो गई। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए मंत्रियों ने 5 दिव्य किए और उन सभी दिव्यों के द्वारा करकंडू को राजा बनाया गया। ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें जो सेलेक्ट हो जाए वो राजा बन जाता है। करकंडू का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया। सभी प्रजाजनों ने करकंडू को राजा के रूप में स्वीकार किया, परंतु ब्राह्मण लोग ये तो चांडाल पुत्र है ऐसा मानकर उसे राजा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। गुस्से में आकर उन ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लाठियां उठा ली और तभी अचानक देवकृत अतिशय से अग्नि की बरसात हुई, जिसे देख सभी ब्राह्मण भयभीत हो गए और बोले कि हे राजन, आप ही हमारे राजा हो, प्रजापति हो, आप ही साक्षात तेज हो। तब राजा ने कहा कि जिनको मैं राजा के रूप में सम्मत हूँ वे सब मान्य हैं, अन्य सभी वध्य है यानी कि वध यानी कि मारने योग्य है। राजा के इस कोप को यानी कि गुस्से को जानकर मौत के भय से अत्यंत भयभीत बने उन ब्राह्मणों ने कहा, आप हम सभी को मान्य हो। तभी राजा ने कहा, इन सभी चांडालों को तुम ब्राह्मण बना दो। तभी भयभीत बने ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी आज्ञा स्वीकार्य है, परंतु लोक में व्यवहार बलवान है। तब कुछ सोचकर राजा ने कहा कि इस वाट घानक में रहने वाले सभी चांडालों को जनगम ब्राह्मण यानी कि जो लोकों में आवागमन कर सके वैसे बना दो। इस प्रकार राजा के कहने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। राजा की आज्ञा से उन ब्राह्मणों ने उन चांडालों को ब्राह्मण बना दिया। करकंडू राजा न्याय व नीति पूर्वक राज्य करने लगा। करकंडू को राज्य की प्राप्ति जानकर वह ब्राह्मण जिसके साथ पहले लड़ाई हुई थी वो करकंडू राजा के पास आकर एक गांव की याचना करने लगा। तब राजा करकंडू ने उसे कहा कि तुम चंपा में जाओ, मेरे निर्देश से वहां का राजा तुझे एक गांव दे देगा। वह ब्राह्मण चंपा नगरी में गया और उसने करकंडू के निर्देश से दधिवाहन राजा के पास एक गांव की मांग की। इस बात को सुनकर दधिवाहन राजा को गुस्सा आ गया और वो बोला, अहो, वह करकंडू राजा मूर्ख लगता है जो मुझे इस प्रकार की आज्ञा करता है। तू दूत है अतः अवध्य है, यानी कि दूत को मार नहीं सकते, ऐसे नियम होते हैं। युद्ध में उसके प्राण ग्रहण करके ही मैं तुम्हें गाँव दूंगा। उस ब्राह्मण ने जाकर ये सभी बातें करकंडू राजा को कह दी। ये सब सुनकर वो गुस्से में आ गया और तत्काल ही दधिवाहन राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अपनी विराट सेना के साथ करकंडू ने चंपा नगरी की ओर प्रस्थान किया और आगे बढ़कर चंपा नगरी को घेर लिया। दधिवाहन राजा भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। पिता पुत्र के बीच होने वाले भयंकर युद्ध में अनेक जीवों का संहार होगा, यह जानकर पद्मावती साध्वी जी को बड़ा खेद हुआ और उस युद्ध को टालने के लिए पद्मावती साध्वी जी सर्वप्रथम अपने पुत्र करकंडू के पास गई और बोली, हे पुत्र, मैं तुम्हारी जन्मदात्री सांसारिक माता हूँ और वे दधिवाहन राजा तुम्हारे पिता है। मुद्रा रत्न को देखने से करकंडू को साध्वी जी भगवंत के वचनों पर विश्वास आ गया और उसके बाद पद्मावती साध्वी जी राजा को प्रतिबोध करने के लिए नगर में गई और राजा से बात की। राजा ने सद्भाव से एवं बहुमान पूर्वक साध्वी जी भगवंत को प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि आपने संयम कैसे लिया और अपना पुत्र कहाँ है। साध्वी जी भगवंत ने कहा कि इस नगर को जिसने घेरा है वह करकंडू ही आपका पुत्र है। इस तरह से पूरी कहानी बताई। इस सत्य का ख्याल आते ही दधिवाहन राजा पैदल ही नगर के बाहर आ गया और उसी समय करकंडू राजा भी अपने पिता के सन्मुख आगे बढ़ा और आगे चलकर पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता भी अपने पुत्र को प्राप्त कर खुश हो गए। दधिवाहन राजा ने बड़े आडंबर के साथ पुत्र का नगर में प्रवेश कराया और उसके बाद सांसारिक भौतिक सुखों से विरक्त बने दधिवाहन राजा ने अपना सारा राज्य पुत्र करकंडू को सौंपकर भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा करकंडू ने न्याय एवं नीति पूर्वक दोनों राज्यों का पालन किया।
उसके राज्य में बहुत से गोकुल थे। एक बार एक वृद्ध व अत्यंत कमजोर बने हुए सांड को देखकर राजा विचार करने लगा कि ओहो, कुछ समय पहले यह सांड कितना बलवान था और आज ये कितना कमजोर हो गया है। कुछ ही समय के बाद राजा ने उस सांड को मरे हुए देखा। यह दृश्य देखकर उनका मन वैराग्य भाव से भावित हो उठा। अन्य अनेक उपायों से वस्तु का रक्षण किया जा सकता है, परंतु रोग और मृत्यु से बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। यह जीवन कुछ ही समय के लिए है। यह देह यानी कि शरीर भी नश्वर है, यानी कि जिसका नाश होता है ऐसा है। आदि इस प्रकार विचार करते हुए करकंडू राजा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से उन्हें अपना पूर्व भव यानी कि पिछला जन्म स्पष्ट दिखाई देने लगा और संसार से विरक्त बने करकंडू को उसी समय देवता ने आकर साधु वेश प्रदान किया। बस साधु वेश स्वीकार कर उन्होंने निर्मल संयम धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने शाश्वत अजरा अमर मोक्ष पद प्राप्त किया। करकंडू मुनि की इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन कितने अप्स एंड डाउन से भरा हुआ हो सकता है, उसके लिए करकंडू की कहानी मिसाल है। सभी अप्स एंड डाउन में जो व्यक्ति मन से अप्स एंड डाउन में नहीं जाता, वही व्यक्ति सच्ची जीत को पाता है। वैराग्य को आने के लिए संसार के छोटे छोटे निमित्त भी काम कर देते हैं। पूर्व भव की पुण्याई हो तो हम जिसको एकदम नॉर्मल चीज कहते हैं, उससे भी व्यक्ति को वैराग्य आ सकता है। साध्वी जी भगवंतों का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी ये घटना बताती है। आज हमारे साध्वी जी भगवंतों को हमने उस नजरिए से नहीं देखा है, इसीलिए वे समाधान कारक नहीं बन पा रहे हैं। बाकी साध्वी जी भगवंत जिन शासन की स्ट्रेंथ है, पुण्य और भाग्य कब किसे कहाँ लेकर जाएगा वो हमें पता नहीं है, और इसीलिए हमें सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि जिससे छोटा या बड़ा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट करने वाले को हर्ट होने की तैयारी हमेशा रखनी ही पड़ेगी। कल का चाय पानी वाला आज CM PM भी बन सकता है। जय जिन शासन, जय महावीर।